नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर परिणाम देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार 2,32,157 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 4 मार्च से 31 मार्च के बीच कुछ पेपर भी आयोजित किए गए थे और कोरोना की वजह से कुछ पेपर ऐसे भी थे जो स्थगित कर दिए गए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रहा है आपको, जरा बताएं। बिल्कुल आकांक्षा, बताना चाहूंगा चंद मिनट बाद यहीं से घोषणा की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और अगर सचिव की बात करें राजीव प्रसाद, दोनों अधिकारी इसी जगह से अब परिणाम की घोषणा करेंगे। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा के विश्वस्त सूत्रों की अगर बात करें 80.34% परीक्षा परिणाम पूरा, अगर 12वीं की बात करें एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिल पाई है 80.34% परीक्षा परिणाम रहा है। और बताना चाहूंगा 2,32,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 2,12,304 परीक्षार्थी वो परीक्षा में बैठे थे। अगर विद्यार्थियों की बात करें, लड़कों की बात करें 1,12,606 लड़के इस परीक्षा में बैठे थे, यानी छात्र। अगर छात्राओं का, लड़कियों का जिक्र करूं 99,698 छात्राएं परीक्षा में अपीयर हुई थी। और चंद मिनट बाद परीक्षा परिणाम जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। यानी विद्यार्थी 6 बजे के बाद परीक्षा दोपहर का वक्त बताया गया था और इतना वक्त बीत चुका है, अभी तक रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी उस वक्त थी जब एक विषय की परीक्षा विद्यार्थियों के द्वारा दी गई थी। क्योंकि अगर जिक्र किया जाए जो परीक्षा हुई थी, अधिकांश विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी थे जो महज 2 परीक्षाएं दे पाए थे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समूची जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तमाम विषयों की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। टेक्निकल दिक्कत यह थी कि किस कदर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे सीबीएसई को, और उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भी निर्देशित किया गया था, और उसी अनुरूप जो परीक्षा परिणाम है आकांक्षा वो तैयार किया गया है। तो सूची किस तरह से तैयार की जाए, मेरिट सूची का भी जिक्र था, और उसके बाद परिणाम को अपलोड किए जाने की बारी थी। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी इसी पशोपेश में थे कि किस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा परिणाम को जारी करे, किन विषयों को लिया जाए, किन विषयों के हिसाब से एवरेज अंक दिए जाएं। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी, चाहे मानवीय की संकाय यानी आर्ट की बात करें या फिर कॉमर्स की बात करें या फिर बात की जाए साइंस संकाय की, विज्ञान संकाय की, तीनों ही संकायों के विद्यार्थियों की जो मैंडेटरी जो एग्जाम था अंग्रेजी का वो हो पाया था। और एक बड़ी बात यह भी जानकारी मिल पाई है कि 90% से ज्यादा परीक्षार्थी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में जो है उसको उत्तीर्ण कर पाए हैं। तो बेहद जो अच्छा रिजल्ट इसको कहा जा सकता है। भले ही कोरोना संक्रमण काल था, भले ही जो परीक्षाएं मुकम्मल नहीं हो पाई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, इसके बावजूद जो परिणाम है वो कहीं न कहीं अपेक्षा से बेहतर है। और उसकी घोषणा 2018 की अगर हम बात कर ले रवि, देखिए 63% रहा था रिजल्ट, फिर 2019 में 74% रहा है, और जिस तरह से अब आप बता रहे हैं 80% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, खुद में बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि 2018 का परीक्षा परिणाम 63% था, 2019 का परीक्षा परिणाम 74% था, और अब जब परीक्षा परिणाम 80% के इर्द गिर्द है, यानी जो पुख्ता जानकारी उसके मुताबिक 80% परीक्षा परिणाम है, तो निश्चित तौर पर बेहद इसको अच्छा परिणाम कहा जा सकता है। भले ही परीक्षा नहीं हो पाई थी, एवरेज आधार पर बच्चों को अंक दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो परीक्षा परिणाम है, बच्चों को हताश होने की इस परीक्षा परिणाम से कतई जरूरत नहीं है जिस तरह का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। और उसके बाद कहीं न कहीं बच्चे जो है दूसरे जो चाहे कॉलेज की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, उनमें भी प्रवेश वो ले पाएंगे। तो कहीं न कहीं इस परिणाम का इंतजार था। सीबीएसई पहले ही 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों की तादाद की अगर बात की जाए, जैसा मैंने बताया 2,12,304 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी। हालांकि जिन्होंने आवेदन किया था 2,32,000 परीक्षार्थी थे, लेकिन परीक्षा में जो अपीयर हुए थे 2,12,000 परीक्षार्थी। उनमें से लड़कियों की तादाद 99,698,
लड़कों की तादाद 1,12,606। ये इतने विद्यार्थी अपीयर हुए थे और कहीं न कहीं परीक्षा परिणाम यूं कहा जा सकता है कि जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी अधिकांश विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर लठ लेकर कुछ महिलाएं जलघर पहुंची हुई हैं। लठ लेकर अधिकारियों को ये महिलाएं ढूंढ रही थी। इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, महिलाओं को लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं मिल पाया है। सेक्टर 55 में कई साल की पानी की जो समस्या है वो कई साल से हो रही है और जिसको लेकर ये महिलाएं लगातार परेशान हैं। उसी को देखते हुए ये महिलाएं आज जलघर पहुंची, लेकिन उस दौरान कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं मिल पाया है। सेक्टर 55 के ये लोग बताए जा रहे हैं फरीदाबाद में, जो बहुत ज्यादा परेशान है पीने के पानी को लेकर। और अब परेशान जिस तरह से हो चुकी हैं ये महिलाएं, उसके बाद ये खुद अधिकारियों के दफ्तर पहुंची है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए इनके हाथ में लठ है। लठ लेकर पहुंची है ये अधिकारियों के दफ्तर में, लेकिन खबर ये है कि वहां पर इन्हें कोई अधिकारी नहीं मिल पाया है। पानी को लेकर काफी परेशान हैं और परेशान होने के बाद अब इन्होंने अधिकारियों के दफ्तर का रुख किया, लेकिन इतने गुस्से में हैं ये महिलाएं। और चलिए अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग इनको लेकर। बड़े बंदे क्या है, मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं सेक्टर 25 में? क्या बस इसीलिए पानी के लिए परेशानी है जी। कहीं और 8 दिन के लिए नहीं है, हमारे तो परसों बुधवार को 15 दिन हो जाएंगे, पूरे 15 दिन हो जाएंगे, पानी नहीं है। तो क्या कहाँ से पैसा लाए और कहाँ से पैसा, तो क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं आपको? परेशानी यही है ना, पानी की। भाई और पानी खरीद रहे हैं, 400-400 रुपये में टंकी भरवा रहे हैं अपनी, बिल हम भरें, फिर क्या फायदा बिल भरने से? हमारा पानी हमें मिल नहीं रहा, बिल हम भर रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा भैया हमें। कोई शिकायतें वगैरह अधिकारियों को दी है? भैया खूब शिकायत कर ली, सर फोड़ लिए, सबरे काम कर लिए, कुछ ना होता। हम पानी के लिए भैया 4 साल से परेशान है। हम 55 में पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। उनमें तो खटाना आके कहता मेरा हुक्म चलेगा, उनमें यही कहता जो कहेगा उसके लिए मैं पानी दूंगा। पार्षद के जाते तो पार्षद जो कहता 55 वाले ने मुझे वोट नहीं दी तो मैं किस लिए पानी दूं? बढ़िया, किस लिए पानी दूं मैं? इसलिए मेरे हंगामा बोला। अब ये बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए? तो क्या राजनीति से मिलता है पानी? राजनीति चल रही है पानी में और जनता पिस रही है। राजनीति चल रही है, दबा के खटाना के चल रहे हैं टैंकर। खटाना ने परसों पल्ले दिन ये कह दी जिसमें दम हो वो पानी ले ले मेरे से। मेरे लट में दम है तो मैं अपनी जनता को पानी पिला रहा हूँ। आज कौन आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है इन महिलाओं में, और जिस तरह से ये महिलाएं कहती हुई नजर आ रही है कि बिल भर रहे हैं लेकिन पानी की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और इनकी तरफ से ये भी कह दिया गया है कि अधिकारियों को बार बार शिकायत करती हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और अब आखिर में उन्होंने ये फैसला लिया और खुद अधिकारियों के दफ्तर पहुंची है, हाथ में डंडा है इनके, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा पानी की इन्हें समस्या हो रही है जिसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है और ये जलघर पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? महिलाएं बहुत परेशान नजर आ रही हैं, कहते हुए नजर आ रही हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे। जी कांक्षा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये महिलाएं काफी गुस्से में हैं क्योंकि पिछले लंबे 4 साल से ये समस्या लगातार चल रही है जी। और कई बार इस मुद्दे को लेकर रोड जाम भी हो चुके हैं। लेकिन इलाके के 2 पार्षदों पर महिलाओं ने आरोप भी लगाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं, पानी माफिया तक उनको बताया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर आज जल घर में जिस तरीके से महिलाएं गुस्से में गई थी और उनके हाथ में 1-2 के हाथ में डंडे भी थे, अगर अधिकारी मिल जाते तो शायद आज वो पिट भी जाते। तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है सेक्टर 55 में जो है पानी की समस्या को लेकर, एक मूलभूत सुविधा है ये जो कि सरकार को मुहैया करवाना उसका प्रथम कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर सरकार के नुमाइंदे इस ओर अगर ध्यान नहीं देते और पब्लिक पिछले अगर 4 साल से परेशान है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल, और जिस तरह से ये कह रही हैं कि बिल तो भर रहे हैं लेकिन पानी इन्हें नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। परेशान हो रहे हैं ये लोग, और आखिरकार जब इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है तो खुद ये अधिकारियों के दफ्तर पर पहुंच रही है, लेकिन वहां पर भी अधिकारी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये महिलाएं गई थी और जिस गुस्से में और आक्रोश के अंदर भरी हुई थी ये महिलाएं, वहां पर इत्तेफाक की बात है कि कोई इन्हें सरकारी अधिकारी वहां पर मौजूद जलघर में नहीं मिला। अगर मिल जाता तो जरूर उसके कपड़े फटते और जरूर उसकी पिटाई भी होती, क्योंकि एक दो महिलाओं के हाथ में डंडे भी थे और वो आज कुछ ना कुछ मन में धार कर गई थी कि आज इसका पानी ना आने का हिसाब अधिकारियों से भी चुकाया जाएगा। तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई है यहाँ पर अधिकारियों से? क्या कुछ उनका कहना है? कोई जानकारी मिल पाई है फिलहाल वहां से? जी देखिए, अभी अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। वही ढाक के 3-5 जब ये महिलाएं गई थी दिन के समय, जब ड्यूटी आवर होता है अधिकारियों का, जब वो अधिकारी वो ड्यूटी आवर में नहीं मिले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है लापरवाही है। दूसरी बात ये है कि इस इलाके का जो एमएलए है वो उधर के साथ में एनआईटी इलाके का, वो भी जो आपको पता है कांग्रेस के एमएलए हैं। कांग्रेस के एमएलए के काम कितने होंगे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, जबकि सरकार कहती है कि समान काम समान विकास। तो ये जिस तरीके से ये 4 साल से लंबी समस्या चली आ रही है, अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो लोग फिर सड़कों पे दोबारा से सड़कों पर भी उतरेंगे, हंगामा भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे, जिससे आम पब्लिक को परेशानी होगी, ट्रैफिक जाम भी होंगे। फिर क्या होता है कि पुलिस अधिकारियों को बुलाती है, नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर उनको आश्वासन दिलवाती है, जाम खुलवाती है, उसके बाद पुलिस भी भूल जाती है, अधिकारी भी भूल जाते हैं। ठीक है सुधीर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन कितने गुस्से में थी ये महिलाएं, तस्वीरों के जरिए आपने देखा है। ऐसी भी सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल कांग्रेस की तरफ से बैठक चल रही है और उधर बीजेपी की तरफ से भी बैठक चल रही है। राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से बैठक की जा रही है। सीएम आवास पर बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है, उधर हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हो रही है। बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर इन बैठकों में मंथन चल रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की, किस तरह से बैठक हो रही है विधायकों की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इधर कांग्रेस विधायकों की बैठक हो रही है और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी इन बैठकों में मंथन चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी विधायकों की बैठकें चल रही हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कैथल जिला प्रशासन के दावों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। मॉनसून के बारिश में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिली। शहर में जलभराव से दुकानों घरों में बारिश का पानी भर गया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उतरे और मौके का जायजा लिया। कैथल में तेज बरसात के कारण हर जगह पानी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें शहर की गलियों की, चौराहे की और जो कॉलोनियां हैं, जो शहर की गलियां, हर जगह पानी पानी नज़र आ रहा है। और ये पानी जो जन स्वास्थ्य विभाग है और जो कमेटी है, नगर परिषद है, नगर निगम है और प्रशासन की बिल्कुल सरेआम पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों की किस प्रकार पुलिस चौकी नहीं, अनाज मंडी की चौकी है और किस प्रकार इस चौकी के अंदर पानी जा चुका है और पानी पुलिस कर्मचारियों द्वारा निकाला जा रहा है बाल्टियों के साथ, और साथ में टूलू पंप भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ काफ़ी पर ये जो समस्याएं हम इंडियन न्यूज़ हरियाणा के द्वारा दिखा चुके हैं और जिस प्रकार ये पानी जा रहा है, लेकिन प्रशासन की अभी तक नींद नहीं खुली है कि जिस प्रकार पानी बार बार दिखाई दे रहा है, प्रशासन को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए जो चौकी है उसके लिए किया जाए या अलग चौकी को शिफ्ट किया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिसकर्मी अपने आप पानी निकाल रहे हैं और बार बार जब भी तेज़ बरसात होती है, अगर हल्की बरसात हो तभी पुलिस चौकी कर्मचारी है जो खुद पानी निकालते हैं और निकालने के साथ साथ भी यहाँ पर देख सकते हैं पाइप लगी हुई है, टुल्लू पंप भी यहाँ पर लगाया गया है और टुल्लू पंप के साथ साथ भी पानी यहाँ पर निकाला जा रहा है। पुलिस कर्मचारी काफ़ी नाराज़ यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार चौकी के अंदर पानी जा चुका है और पानी के साथ साथ भी जो कर्मचारी है खुद पानी निकालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं।
उधर सिरसा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश कुछ जगह लोगों पर आफत बनकर बरसी। भारी बारिश से सिरसा के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों ने बताया कि यह बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश हुई और उसके बाद जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है वो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। जाखल में देर रात हुई बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से अनाज मंडी, सब्जी मंडी समेत निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सब्जी मंडी फड़ पर पानी होने के कारण आड़तियों को सब्जी बेचने में काफी परेशानी हुई। बरसात के मौसम शुरू होने से पहले स्थानीय प्रशासन ने सीवरेज और नालों की सफाई की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर फरीदाबाद से और दूसरी तस्वीर आप जाखल से देख रहे हैं। बारिश हुई और उसके बाद जैसे ही बारिश होती है तमाम इलाके जलमग्न हुए नजर आते हैं। प्रशासन के दावों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फरीदाबाद और जाखल के अंदर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इसी के बीच से लोग गुजरने के लिए मजबूर हैं। उधर यमुनानगर में वेस्टर्न जमुना कैनाल हरियाणा की लाइफलाइन मानी जाती है, जिसमें जून से सितंबर तक भारी पानी की मांग रहती है और इसी मांग को पूरा करने के लिए इसमें पानी भी छोड़ा जाता है। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। सिंचाई विभाग ने कैनाल के किनारे देखरेख के लिए पटड़ी का निर्माण किया हुआ है, लेकिन कुछ फैक्ट्री मालिकों और अन्य लोगों द्वारा इस पटड़ी को क्षतिग्रस्त करके फैक्ट्री का जहरीला और केमिकल युक्त पानी वेस्टर्न जमुना कैनाल में गिराया जा रहा है। 3 बजे दत्तपुर हेड से अनिल बेलदार और रोहित बेलदार के साथ पटरी की वाचिंग के लिए चला था और सहारनपुर रोड पे जो हमारा ब्रिज है उससे लगभग 100 मीटर नीचे राइट साइड में कुछ फैक्ट्रियों ने अपना कट मार के उसमें पानी डाला हुआ है फैक्ट्री का। उसमें हमारी जीप फंस गई और लगभग 2.25 घंटे लगे हम उसको जीप को निकालने के लिए और ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी जब हमें धक्के से नहीं निकल पाई वो। तो एक ये बड़ा जो समाज के अनहित का कार्य जो इन फैक्ट्री वालों ने किया हुआ है। WJC में किसी भी प्रकार का पानी ट्रीटेड और हम डाल ही नहीं सकते और हमें अपनी WJC की बैंक को स्ट्रेंथनिंग करके रखनी पड़ती है। तो उन्होंने हमारे बैंक को भी काटा हुआ था, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने SDO को आदेश जारी कर दिया कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ और इस बैंक की स्ट्रेंथनिंग को बनाओ और WJC में ताकि सही पानी चलाया जा सके। रोहतक की नई अनाज मंडी के पास जन स्वास्थ्य विभाग के दीवार गिरने से झुग्गियों में सो रहे कई दीवार के नीचे मजदूर दब गए। दीवार के नीचे दबने से एक महिला और एक बच्चे की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को रोहतक PGI में इलाज के लिए भर्ती भी किया गया है। मजदूरों का आरोप है कि दीवार गिरने की सूचना देने के बाद भी पुलिस और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। देर रात फरीदाबाद में हुई बरसात के बाद आप अगर शहर में कहीं निकल रहे हैं तो जरा ध्यान से निकलें, क्योंकि यहाँ निगम के कर्मचारी और अधिकारी तो सोए हुए हैं और आपके साथ कभी भी हादसा हो सकता है। जरा गौर से देखिए सड़क पर किस तरह से पानी भरा हुआ है और सड़क के बीचों बीच एक सीवर का मेन हॉल भी खुला हुआ है जिसमें ये पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ से निकलने वाले इन गाड़ियों को भी देखिए जरा, जो बिल्कुल इसी के बराबर से निकल रही हैं, लेकिन वाहन चालकों को नहीं पता कि उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये सड़क है DC रेजिडेंस को जाने वाली सेक्टर 15 वाली रोड। यहाँ निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। और चलिए इसी बीच सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पृथला से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है पृथला के अंदर। पड़ोसियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की पिटाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मामूली कहासुनी को लेकर महिला को बुरी तरह से पीटा है। हालांकि इस पूरी की पूरी घटना की जो तस्वीर है वो CCTV में भी कैद हो गई है। पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया जा रहा है इस मामले को लेकर। पृथला से इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए CCTV आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से ये लोग बुजुर्ग महिला के घर में घुस रहे हैं और उसके बाद महिला की पिटाई की जाती है।
उधर यमुनानगर के न्यायिक परिसर में आज एक वकील ने हिंदी में तैयार किया गया केस कोर्ट में दाखिल किया है। केस दायर करने वाले शिकायतकर्ता दर्शन लाल का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि उनका केस जो सबसे पहले हिंदी में दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे लोगों को अपना केस समझने में आसानी होगी और इससे केस में समय समय पर वकील से भी चर्चा करने में आसानी रहेगी। वहीं केस दायर करने वाले अधिवक्ता का कहना है कि ये केस धारा 138 का केस है, जिसमें विष्णु फंडिंग कंपनी बनाम दर्शन लाल है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को सम्मान मिले, मातृभाषा में काम हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। वो चाहते हैं कि उन्हें अपने केस के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे, इसलिए उन्होंने ये केस हिंदी में बनाकर डाला है। उन्होंने बताया कि शुरू में जब केस न्यायाधीश के सामने रखा गया तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन हमने इस संबंध में सेशन जज से बात की और अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने हिंदी में केस लेने की हमें भर दी है। मैंने आज अपना एक केस फाइल किया है अपने एडवोकेट के थ्रू कि मेरा केस इंग्लिश में ना होकर हिंदी के अंदर फाइल किया जाए, लेकिन कुछ कारणोंवश मेरा केस को पहले एक्सेप्ट करने से हिंदी में आनाकानी हुई, लेकिन वकील साहब ने अपने जरिए सेशन से के माध्यम से समझाया और जिसके कारण मेरा ये केस हिंदी में जो पहला केस है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर ये फाइल हुआ है। अपना पहला केस अपना हिंदी भाषा में दायर किया है। पहले तो फाइल लेने से मना कर दिया गया है कि यहाँ तो इंग्लिश में काम होता है, हिंदी में काम नहीं होता। मैंने उनको आग्रह किया कि आप फाइल रखो और अपने सेशन जज से बात करो। अगर वो कहते हैं कि और चलिए अब आपको सीधा दिखाते हैं, हरियाणा बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और कौन सा नहीं आल मीडिया बताओ, उसका नाम भी लिख लो। अभी तो है, हाँ दीपक डाल देगा सर जिसमें सारे हैं, ये डाल दिया आ गया ना फटाफट। बारिश तो ऐसी हो गया, बारिश खूब सारी थोक में है, उड़ जाओगे खुद ही। आप लोग जरा प्राइवेट का भी सुन लिया करो, जरा थोड़ा सा उसका जरा ध्यान खत्म कर देते, जरा कंपार्टमेंट वाले मेहनत करते हैं बच्चे। करो जी श्री गणेश सर करें। हाँ जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्च परीक्षा के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम दिए जा रहे हैं, जिसमें रेगुलर में 2,12,693 विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्राइवेट जो कंपार्टमेंट थे 13,060 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 2.25 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। दो 2,12,693 छात्र छात्राएं उपस्थित रही, जिसमें से क्वालिफाई करने वाले जो पास किया सभी विषयों में 1,70,881, जिनकी पास प्रतिशत है 80.34%, और 32,361 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई, जिनकी प्रतिशत है 15.21%। और ऐसे विद्यार्थी जो पास नहीं कर पाए केवल 9,451 विद्यार्थी हैं, जिनकी प्रतिशत बनती है 4.44%। केवल फेल होने वाले विद्यार्थी 4.44%। छात्र छात्राओं की बात करें तो सामान्यतः जिस प्रकार रहता है कि भाई छात्राओं ने बाजी मारी, इस बार भी वही है। 1,12,816 छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, जिनकी पास प्रतिशत रही 75.06% और 18.4% विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई। 6.49% विद्यार्थी फेल रहे। छात्राएं 99,877 छात्राओं ने ये परीक्षा दी थी। 86,196 छात्राओं ने सभी विषयों में पास किया, जिनकी प्रतिशतता है 86.30% और 11,549 छात्राओं को एक विषय में कंपार्टमेंट आई, उनकी प्रतिशतता है 11.56%। और जो छात्राएं नहीं किसी विषय में पास पाई ऐसी हैं 2,132,
जिनकी प्रतिशत 2.13%, यानी कि छात्र 6.49% फेल हुए हैं, छात्राएं 2.13% फेल हुई हैं। गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी स्कूलों की बात, प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूलों का पास प्रतिशत 79.78% रहा और प्राइवेट स्कूलों का 80.97% रहा, केवल 1% का अंतर है। कंपार्टमेंट में बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की, तो गवर्नमेंट के 17,496 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई और प्राइवेट के 14,851 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई। फेल होने के बारे में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के 4,703 विद्यार्थी फेल हुए और प्राइवेट स्कूल के 4,718 विद्यार्थी फेल हुए। आर्ट्स कॉमर्स की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे तो 1,45,512 विद्यार्थियों ने आर्ट्स की परीक्षा दी थी, जिनका पास प्रतिशत 78.08% रहा और 17.25% विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई और 4.67% विद्यार्थी फेल रहे। विज्ञान संकाय की बात करेंगे तो 40,845 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसका पास प्रतिशत 82.55% रहा और 12.17% विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई, 5.28% विद्यार्थी फेल रहे। कॉमर्स संकाय की बात करेंगे, कला संकाय, वाणिज्य संकाय की, जिसमें 26,296 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और जिनके पास प्रतिशत 89.43% और कंपार्टमेंट में 2,287 विद्यार्थी, जिनकी प्रतिशत बनती 8.70% और जो विद्यार्थी पास नहीं कर पाए 493 ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनका 1.87% बनता है। प्राइवेट स्कूल यानी कि प्राइवेट विद्यार्थी जिनकी कंपार्टमेंट थी या जिन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी थी, ऐसे थे 13,060 विद्यार्थी। उनमें से 13,000 में से 8,467 विद्यार्थी अपनी कंपार्टमेंट तोड़ पाए, जिनका पास प्रतिशत है 84.83% और 3,126 विद्यार्थियों की उन्हें कंपार्टमेंट आई, 23.94% उनकी प्रतिशत बनती है। हाँ, और 23.94 और जो विद्यार्थी जिनके चांस समाप्त हो गए उनको फेल माना जाएगा, यानी कि सभी विषयों में दोबारा से देने पड़ेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी थे 1467, केवल 11.23%। स्ट्रीम वाइज पूरे हरियाणा की फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे। आर्ट्स संकाय में मनीषा पुत्री श्री मनोज कुमार, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सीमा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ की 499 अंक प्राप्त करके पूरे हरियाणा भर में प्रथम रही है। मोनिका सुपुत्री अजय कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमारखेड़ा, जिला हिसार, 497 अंक लेकर के दूसरे स्थान पर रही। ऐसी ही अमनदीप कौर सुपुत्री पाल सिंह, आदर्श सीनियर स्कूल लुखाना, डिस्ट्रिक्ट सिरसा भी 497 अंक लेकर के द्वितीय स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर वर्षा सुपुत्री आजाद सिंह, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जदरा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, 495 अंक लेकर के तीसरा स्थान पूरे हरियाणा भर में प्राप्त किया। कॉमर्स संकाय की बात करेंगे तो 8 विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। 2 विद्यार्थी संयुक्त रूप से 498 लेकर प्रथम रहे, 2 विद्यार्थी 496 अंक लेकर द्वितीय रहे और 4 विद्यार्थी 495 अंक लेकर के तृतीय स्थान पर रहे। उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। पुष्पा सुपुत्री जोरा सिंह, केवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई, डिस्ट्रिक्ट कैथल, 498 अंक लेकर के प्रथम रही। संयम सुपुत्र श्री हरदीप बिहाना, शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टू रोड, फतेहाबाद, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, 498 अंक लेकर के दोनों संयुक्त रूप से प्रथम रहे। अंशु वीरेंद्र कुमार, अंशु सुपुत्री वीरेंद्र कुमार, पीजीएसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार,
496 अंक लेकर के प्रथम स्थान पर रही। इसके साथ ही दूसरी मुस्कान सुपुत्री श्री सुरेंद्र कुमार SD कन्या महाविद्यालय नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद 496 अंक लेकर के द्वितीय स्थान पर रही। 4 विद्यार्थी जो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आए हैं, जसप्रीत सिंह सुपुत्र श्री अतर सिंह गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस्माइलाबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र 495 अंक लेकर के तीसरे स्थान पर रहे। विशाखा सुपुत्री श्री वीरेंद्र कुमार SD कन्या महाविद्यालय नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद 495 अंक लेकर के तृतीय स्थान पर रही। बबीता लक्ष्मी नारायण PGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरामपुर भारंगी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी 495 अंक लेकर के तृतीय स्थान पर रही। चौथा सिमरन सुपुत्री श्री किशोरी लाल न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूना डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद तीसरे स्थान पर रही। विज्ञान संकाय की बात करेंगे तो भावना यादव सुपुत्री श्री विजेंद्र कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोहड़िया कमालपुर डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी 496 अंक लेकर के पूरे हरियाणा भर में प्रथम रही। अमित सुपुत्र श्री घनश्याम राम गंगाराम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर डिस्ट्रिक्ट भिवानी 495 अंक लेकर के द्वितीय स्थान पर रहे। मोनू कुमारी सुपुत्री श्री रामचंद्र प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी 495 अंक लेकर के द्वितीय स्थान पर रही। श्रुति का सुपुत्री जगमिंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर स्कूल बहोली डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र 495 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रही। काजल सुपुत्री श्री मुकेश कुमार दी हाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुड्डन डिस्ट्रिक्ट झज्जर 495 अंकों के साथ ये चारों विद्यार्थी साइंस संकाय में दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर 494 अंक लेकर के 5 विद्यार्थी तीसरे स्थान पर रहे। उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। मुस्कान सुपुत्र श्री सुनील कुमार रेड RED सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोका हरिया डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी 494 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहे। सचिन सुपुत्र श्री कुलदीप शर्मा सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाई डिस्ट्रिक्ट कैथल 494 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहे। और हमारे साथ इस वक्त मनीषा जुड़ चुकी है जिसने टॉप किया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। मनीषा, कैसा आपको लग रहा है? आपने टॉप किया है, इस वक्त क्या फील कर रही हैं आप, जरा बताइए। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही है। क्या आपने ये अनुमान लगाया था कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट रहने वाला है मनीषा? अनुमान तो नहीं लगा था क्योंकि कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुए थे ना मैम जी। लेकिन अभी आगे का क्या प्लान है? अब आगे क्या करना है आपको? आगे मैम IAS बनने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने टॉप किया है, अभी फिलहाल आपके पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको? मैम बहुत खुश है हमारे पेरेंट्स। मनीषा, अब आगे क्या करने का प्लान है जिस तरह से किया है? अच्छा, सबसे पहले आप अपनी हॉबीज बताइए। मैम मेरी हॉबीज डांसिंग, रीडिंग। अच्छा, डांसिंग और सिंगिंग आपको बहुत पसंद है? यस मैम। ठीक है। और अब आप मुझे बताइए कि सॉन्ग आपको कौन सा अच्छा लगता है मनीषा? तेरी मिट्टी में मिल जाना, वो देशभक्ति सॉन्ग है ना। अच्छा, तो जिस तरह से आपने टॉप किया है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं और छात्रों को? मैम मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। सबको पढ़ना चाहिए और हमारे समाज को लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। हाँ, और इस बार तो आप देखिए ना कि किस तरह से छात्रों ने ही टॉप किया है। इस बार भी छात्र फिर से पीछे रह गए हैं लड़कियों से। हाँ मैम, और
टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सरला मैम, सुषमा मैम, ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। ठीक है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं मनीषा? हम फार्मर है। और आपकी मम्मी? वाइफ। अच्छा, तो मतलब आपने जिस तरह से नाम रोशन किया है, अब उनका खुशी का तो जरूर ठिकाना ही नहीं रहा होगा उन दोनों का। यस मैम, बहुत खुश है सब। बिल्कुल, खुश होना भी चाहिए। अब आगे की जिस तरह से प्लानिंग है आपकी, क्या करना चाहती हैं अब आगे? मैम IAS की प्रिपेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप फिलहाल आप मुझे ये बताइए किस किस तरीके से आपने मेहनत की है, इतने अच्छे स्कोर प्राप्त किया है आपने? मैम एक तो डेली रूटीन में पढ़ना। अच्छा, तो आपके पापा भी क्या चाहते हैं? आपके पापा कि अब आगे आप क्या बने? मैम पापा ने तो हम पे ही छोड़ रखा है, आपको जो बनना है वो बनो। अच्छा, अभी आप कैसा फील कर रही हैं? मैम बहुत कुछ अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, आप मतलब आप देखिए ना कि किस तरह से छात्राएं पास हुई हैं, छात्र इस बार भी पीछे रह गए हैं, और ये दर्शाता है कि हमेशा लड़कियां बाजी मारती आई हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखिए लड़कियों ने बाजी मारी थी और इस बार भी आपने टॉप किया है। यस मैम, लड़कियां कम थोड़ी है। बिल्कुल, लड़कियां वैसे भी कम नहीं है और आपने भी देखिए ये साबित कर दिया है। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, आपका 1 नंबर कटा है सर, कोई उम्मीद? कौन से सब्जेक्ट में कटा है ये नंबर जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हिंदी में कटा है। हिंदी में? हिंदी में कैसे कट गया? शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, तो चलिए हिंदी में आपका 1 नंबर कटा है। कितना दुख। वैसे एक बात बताइए, 500 में से 500 तो वैसे भी नहीं आ सकते थे आपके, लेकिन 1 नंबर कटा, जरूर थोड़ा फील तो कर रही होगी ना आप बैठ? यस मैम, 500 में 500 आते तो अलग खुशी होती, पर अब भी सही है। 1 नंबर की तो। अच्छा, अभी भी सही है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका फेवरेट है। अच्छा, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती आपको? इंग्लिश भी अच्छी लगती है, वैसे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है। क्यों इंटरेस्ट आता है पॉलिटिकल साइंस में आपका? पॉलिटिकल साइंस शुरू से ही पसंद है वैसे। अच्छा, वैसे ही आपको पसंद है। अच्छा, आपके ट्यूशन टीचर भी काफी खुश होंगे ना आपके इस नतीजे को देखते हुए? बहुत फोन आया था मैम का मेरे पास। अच्छा, तो आपने मतलब मोहल्ले में अपनी मिठाई वगैरह नहीं बांटी अभी तक? मैम अभी कोरोना का माहौल चल रहा है ना, लेके नहीं आए, बाजार से घर पे बनाएंगे। अच्छा ठीक है। देखिए, आपने मुझे बताया कि आपको सिंगिंग करना बहुत पसंद है। एक गाना गाकर सुनाएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं ऐसे गा नहीं सकती, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, वैसे गा लेती हूँ लेकिन। तो फिर भी जब आप गा लेती हैं तो जरा एक लाइन तो सुनाइए। नो मैम, मेरे से नहीं होगा। अच्छा, आपसे नहीं होगा? नो मैम। अच्छा, अभी फिलहाल अब पॉलिटिकल साइंस आपको पसंद है, तो अब आगे पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्या कुछ करना चाहती हैं आप? मैम आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरह से, चलिए आपने सिंगिंग का जिक्र तो कर दिया है, कुछ और हॉबीज के बारे में आप जरा बताइए हमें। मेरे को रीडिंग पसंद है, डांसिंग बहुत पसंद है मैम। डांसिंग भी आपको बहुत पसंद है? यस। अच्छा, सिंगिंग भी पसंद है, लेकिन सिंगिंग तो आप कर ही नहीं दिखा रही हैं दर्शकों को। कम से कम एक लाइन सुनाती तो शायद हमें भी बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल। और जिस तरह से, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाते हैं घर वाले पढ़ाई को लेकर कि पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर आपका खुद ही इतना ज्यादा मन करता है पढ़ाई को लेकर? क्योंकि देखिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर। नो मैम, मेरे पेरेंट्स प्रेशर नहीं बनाते, इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ते हैं। अच्छा, कोई प्रेशर मतलब आपके ऊपर नहीं है पढ़ाई को लेकर, आपका खुद का मन है तो आप पढ़ती हैं? यस मैम। अच्छा, फिलहाल अभी जैसे आगे अब आप आपकी जो हॉबीज हैं उनको लेकर आप कुछ नहीं करना चाहती हैं कि मतलब आपका जैसे डांसिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में आपका बहुत इंटरेस्ट है? यस मैम, रीडिंग में भी इंटरेस्ट है इसलिए थोड़ा। अच्छा, रीडिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? यस मैम। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको डांसिंग को लेकर भी कुछ करना चाहिए जब आपको इतना ही पसंद है। पढ़ाई से ज्यादा पसंद नहीं है ना, इसलिए नहीं करते। अच्छा, तो अच्छा आपने देखिए रीडिंग की भी बात करी है, बुक्स कौन कौन सी अच्छी लगती हैं आपको? पॉलिटिकल साइंस का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन बुक्स और कौन कौन सी अच्छी लगती हैं? हेलो हेलो, आवाज मिल पा रही है मनीषा आपको? हेलो मनीषा, आवाज मिल पा रही है आपको?
तो मनीषा थी ये जिन्होंने टॉप किया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। और देखिए उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि रीडिंग का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, डांसिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है और सिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन ऐसे में अब जिस तरह से छात्राएं इस बार पास हुई हैं, 86.30% छात्राओं का रिजल्ट रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। और ऐसे में मैं आपको बता देती हूँ, दरअसल देखिए 1,70,881 वो छात्र हैं जो पास हुए हैं इस बार, और 32,000 ऐसे छात्र हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, और उसके साथ साथ 9,451 वो छात्र हैं जो पास नहीं हो पाए हैं। लेकिन टॉपर मनीषा से इस वक्त हमने बात की है, आपने भी सुना। और अब जिस तरह से रिजल्ट रहा है इस बार 80.34% इस बार रिजल्ट रहा है। और देखिए पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार 74% रिजल्ट रहा था और 2018 में 63% रिजल्ट रहा था। लेकिन इस बार काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है, 80% इस बार रिजल्ट रहा है। किसान की बेटी ने इंटर में इस बार टॉप किया है। और जो हम आपको बताते हैं, देखिए 86% तो छात्राएं पास हुई हैं इस बार, और इसके साथ साथ 9,451 वो छात्र हैं जो इस बार पास नहीं हो पाए हैं। महेंद्रगढ़ की मनीषा ने 499 अंक लाकर वो पास हुई हैं, सिर्फ 1 अंक जो वैसे भी कटता, लेकिन काफी खुश भी नजर आई मनीषा। आपने सुना भी कितने वो खुश हैं अपने रिजल्ट को देखते हुए। जो लंबा इंतजार था छात्रों का वो फाइनली खत्म हुआ, और इस बार का रिजल्ट 80.34% रहा है। महेंद्रगढ़ की मनीषा ने 499 नंबर लाकर टॉप किया है। वो सिद्ध हो जाता है कि उसके फोटो में बच्चा उपस्थित है तो उसके प्रैक्टिकल मार्क्स मान लिए जाएंगे, उसका कंपार्टमेंट उसमें समाप्त हो जाएगा। मैं सबसे बड़ा यही सवाल चल रहा ना कि पेपर हुआ नहीं, कंपार्टमेंट आ गई, अब स्कूल ने नंबर नहीं भेजे तो हम क्या करें। देखिए आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं, 12वीं का रिजल्ट जो घोषित हो चुका है, जो लंबा इंतजार था छात्रों का वो खत्म हो चुका है। और किसान की बेटी ने इस बार इंटर में टॉप किया है, और महेंद्रगढ़ से मनीषा ने टॉप किया है, जिससे हमने बातचीत भी की है। लेकिन 86% छात्राएं पास हुई हैं और 75% छात्र इस बार पास हुए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। बारहवीं का रिजल्ट 80% रहा है इस बार। और इसी बीच हमने टॉपर मनीषा से भी बातचीत की है, कितनी वो खुश थी उसका इजहार साफ तौर पर उनके शब्दों से ही नजर आ रहा था। 75% छात्र पास हुए हैं इस बार, 80% रिजल्ट रहा है इस बार 12वीं का। और चलिए इसी बीच हमारे साथ इंटरमीडिएट के सेकंड टॉपर संयम जुड़ चुके हैं। संयम, कैसा फील हो रहा है आपको? आपका रिजल्ट आज आ गया है, बहुत दिन का इंतजार अब खत्म हो चुका है फाइनली। हाँ जी, बहुत खुश। अच्छा, बहुत खुश आप नजर आ रहे हैं। हाँ जी। फिलहाल पेरेंट्स को कैसे लग रहा है आपके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स डायरेक्टर हमारा स्कूल है खुद का। अच्छा। हाँ जी। तो वो तो और भी ज्यादा खुश होंगे ना? हाँ जी, खुद ने पेरेंट्स ने पढ़ाया। और देखिए आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आप कितने ज्यादा खुश हैं, और खुश होने की बात भी है वैसे ये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपको किन किन चीजों का शौक है? बहुत चीजों, खेलने का शौक है, पढ़ने का। अच्छा, क्या आपने इतना सोचा था कि इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके? हाँ जी, बिल्कुल सोचा था, मेहनत बहुत की थी ना। अच्छा, मेहनत बहुत की थी। क्या क्या किया उस वक्त आपने मेहनत की है इतनी? कैसे कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप और लोगों को कि वो भी इसी तरह से टॉप करें? मैम, बस बिल्कुल सही टाइम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ो आप। मैं भी सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहा हूँ पूरा साल। मतलब हर चीज को अपना अपना टाइम दिया, खेलने को भी दिया, सोशल मीडिया को भी दिया, पढ़ाई को भी दिया। जब पढ़ाई के दिन होते तो पढ़ाई ज्यादा की है। और देखिए अब तो पबजी का दौर है, वैसे भी तो पबजी खेलते थे आप? नहीं, ऐसे गेम्स नहीं खेलता था जिनका एडिक्शन हो। अच्छा, एडिक्शन से आप दूर रहते थे। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, 2 नंबर आपके कट गए हैं, दुख नहीं हो रहा इनका? मेरे को तो उम्मीद ही सिर्फ मैथ्स में 100 आने की थी, बाकी में तो लग रहा था एक आधा कट जाए, लेकिन मैथ में ही 2 कट गए। अच्छा, मैथ में ही 2 कट गए। हाँ जी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है संयम? मेरे को मैथ्स, अकाउंट्स, इको। अच्छा, अब आगे क्या बनना है आपको? आगे बीकॉम करनी है, ऑनर्स।
अच्छा, बीकॉम करनी है। हाँ जी। हॉबीज बताइए चलिए अपनी। हॉबीज चेस खेलना, वॉलीबॉल खेलना। अच्छा, चेस खेलना आपको काफी पसंद है। हाँ जी, वॉलीबॉल खेलना भी बहुत पसंद अच्छा, है। इसके अलावा आपको सिंगिंग करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, सिंगिंग डांसिंग थोड़ा कम इंटरेस्ट है, बाकी बहुत। अच्छा, Games में डांसिंग भी ज्यादा है। आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अब एक बात बताइए, अब जैसे आपने ठीक है स्कोर तो आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है 498 नंबर आपके आए हैं, लेकिन बीकॉम के बाद क्या करना चाहते हैं? आपको अपना कोई बिजनेस करना है या फिर आपका कोई एम? हाँ जी, स्कूल ही खोलना अपना। अच्छा, अपना खुद का स्कूल खोलना है, मतलब पापा की तरह आप भी स्कूल ही खोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पापा क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? पापा तो वैसे भी अच्छा फील कर रहे हैं। पापा ने सारा साल पढ़ाया। अच्छा, आपकी मम्मा क्या करती है? मम्मा हाउस मेकर है। अच्छा, हाउस मेकर है, वो तो और भी ज्यादा खुश होगी ना, उनका बेटा टॉप कर दिया उनके बेटे ने इस बार। हाँ जी, भाई का भी बहुत ज्यादा वो है मेरे। अच्छा, तो जिस तरह से आपने टॉप किया है, खेलना आपको बहुत पसंद है, तो अभी भी जैसे टॉप किया है, इतना ज्यादा ही वक्त आप खेलने के लिए भी दे देते या सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही सारा वक्त आपका जाता था इस दौरान? नहीं, दोनों सबको देता हूँ मैम मैं। अच्छा, सबको आप अपना अपना वक्त देते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब जिस तरह से 498 मार्क्स तो आपके आ गए हैं, हॉबीज आपने अपनी बता दी है, और आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है? बस सब बढ़िया। अभी तो फिलहाल टीचर्स को फोन करता हूँ, पहले सबने बहुत ज्यादा मेरा योगदान रहा टीचर्स का। अच्छा, आपके ट्यूटर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? उनसे आपकी बातचीत हुई है? हाँ जी, एक दो से हुई, अभी कर रहा हूँ सबको फोन, उन्हीं को फोन कर रहा था। अच्छा, अब तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा खुश होंगे ही, 498 मार्क्स जो आ गए हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सब्जेक्ट अपना आपको मैथ पसंद है, उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पसंद आपको? अकाउंट्स बहुत पसंद है। और हिंदी? हिंदी है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, हिंदी है ही नहीं आपके पास। इंग्लिश का अगर हम बात करें, इंग्लिश कैसी लगती है? सब सब्जेक्ट बढ़िया लगते हैं, बस फेवरेट सबसे मैथ्स ज्यादा और आपका अकाउंट्स है। फेवरेट मैथ्स है? हाँ जी। तो आपको नहीं लगता आगे जाके कि मैथ्स को लेकर आपको कुछ करना चाहिए, जब आपको इतना ज्यादा पसंद है मैथ? और देखिए ना कि मैथ में आपके 2 नंबर कम आए, आप जैसा बोल रहे हैं, है ना? बट मैंने कॉमर्स की लाइन लेनी है ना आगे, मेन एम अच्छा। तो फिर वही है ना। अच्छा, आपको सिर्फ बीकॉम ही करना है? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपको स्कूल खोलना है अपना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पापा की तरह ही मतलब आपको बनना है, जो पापा का सपना है वही आपका सपना है। पापा क्या चाहते हैं? अच्छा, क्या बने आप? पापा भी यही चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस करें? हाँ जी, पापा जो हम चाहते हैं वही पापा चाहते हैं। पापा ने तो कुछ कहा ही नहीं, कभी प्रेशर डाला ही नहीं। अच्छा, तो पढ़ाई को लेकर भी पापा ने कभी आपके प्रेशर नहीं डाला? नहीं। अच्छा, मतलब आपका खुद का मन होता था तो आप पढ़ते थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी मम्मा क्या फील कर रही हैं इस वक्त? मम्मा तो बहुत ही ज्यादा खुश है, मम्मा तो रो रही है। रो रही हैं? अच्छा, खुशी के आंसू है ना ये? बिल्कुल। है ना? तो मोहल्ले में फिर आपने अभी मिठाई वगैरह नहीं खिलाई किसी को? बस मिठाई मंगवा ली, अब बांटेंगे। अच्छा, पबजी आपको वैसे पसंद नहीं है, चेस आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गेमिंग हो गए, उसके बाद सिंगिंग भी आपको पसंद नहीं है? नहीं। सिंगिंग भी पसंद नहीं है। स्कूल अच्छा खोलोगे आप तो फिर मतलब अपनी ही तरह बच्चों को भी सिखाओगे कि इतनी ही आपको मेहनत करनी है जैसे मैंने मेहनत की है? हाँ, मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ सारा कुछ पढ़ाई नहीं है, मतलब हमें सभी एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहिए, और जब जिस चीज का टाइम हो वही उसी पे मेन फोकस करो। अच्छा, उसी पर मेन फोकस। एग्जाम से तो मैंने 3 महीने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया अपना, सिर्फ एग्जाम से फोकस किया। और देखिए बहुत बड़ी बात है ये क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं ना सोशल मीडिया को लेकर। उस वक्त आपने उसको इग्नोर किया, वो बहुत अच्छी चीज है। वही चाहता हूँ, जिस चीज का टाइम हो उसी को टाइम देना चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए, जिस चीज की हमारे को नीड हो। बिल्कुल। और अच्छा, अब आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए आपके फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं, और देखिए कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पास नहीं हो पाए, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए। पता ये तो मार्क्स है, मार्क्स तो आनी जानी चीज होती है। मेरे को तो पापा ने पहले रिजल्ट आने से पहले यही कहा था कि मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी, अपन ने मेहनत बहुत की है, बस मेहनत करते जब मार्क्स का क्या है, आ जाएंगे, मार्क्स आते रहते हैं। लेकिन एक चीज भी तो देखिए कि इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है, लड़के फिर भी लड़कियों से पीछे रह गए इस बार। वो तो हर बार की बात होती है। हर बार की बात क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्या बताइए तो। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, चलिए अब आप बताइए कि सब लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? बस यही कि अपना जो भी काम करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे खेल लो, चाहे कुछ भी करो, मतलब उसी में फोकस पूरा होना चाहिए आपका, मेहनत पूरी करो। रिजल्ट की टेंशन ना लो, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। अच्छा, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से भी।
चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे।